एक बादशाह था। बादशाह के दरबार में बहुत से लोग बैठते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, आलिम, वकील, प्रोफेसर, मर्द, औरत, हिजड़ा, सब बैठते थे। एक मौलाना साहब भी बैठते थे। जब कोई मसला होता था तो मौलाना साहब बता देते थे, नहीं मसला होता था बैठे रहते थे। शाम को चलते, मौलाना से मुसाफा बादशाह मिलाता, 11 कैश दे देता, मौलाना की ज़िंदगी कटती। तो उन्हीं दरबारियों में एक हिजड़ा भी था। हिजड़ा ने देखा तो कहा, अरे हम लोग मेहनत करी थे तब दिन भर एक बार 2 रुपया पाई थे, वही मौलाना बैठ बैठ के 11 कैश लेके जाते। जलने लगा। भाई एक दिन बादशाह से आवा के, बादशाह सलामत इसको बिठा के पैसा क्यों दे रहे हो? बादशाह ने डांटा, कहा चुप, ये आलिम दीन है। कहा ये आलिम नहीं है, सिर्फ दाढ़ी रखा है, कुर्ता पैजामा टोपी लगाए, मौलाना नहीं है। बादशाह ने कहा, अरे तुमको कैसे मालूम हुआ? कहीं मौलाना है नहीं, इजाज़त दो भाई, हम कुछ सवाल करे थे, को सवाल के जवाब ना दे पे। बादशाह ने कहा, अच्छा पूछो। अब मौलानों का देखे लागे नीचे से ऊपर तक की कहाँ के गुस्ताख आएगा वह। कहा पूछो। तो हिजड़ा ने कहा, मौलाना बताओ दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? अब बताओ। इका मौलाना कहा जाने। मौलाना से नमाज रोज़ा पूछो बताइए, तिलाक निकाह पूछो बताइए, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा। अब मैं तकरीर करे सवेरे लौट के जी नान पार हम लोग पूछें कि गए रहो जाए वहाँ के बीचों बीच हिस्सा बताओ, तो हम क्या कहे? हम कह रहे तकरीर करे कि वो नापे के रहा। और मौलाना से पूरी दुनिया के बीचों बीच हिस्सा। अब मौलाना बेचारे खड़बड़ाने, कहीं और कोनो सवाल है, सोची निका नहीं बताया, पहन दूसर का बता ले। तो कहीं था एक सवाल और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान पर तारे कत्ते हैं। अब यहू कहूँ नहीं लिखा है। अब मौलाना और परेशान, कहीं और कोनो सवाल है, कहना एक सवाल और है, कहीं का कहीं नहीं बता कि दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी। अब यहू कहूँ नहीं लिखा है। अब मौलाना बहुत परेशान। यक्को दीन के सवाल नहीं कि हिसी जड़ा, सब यारे बाहर के मौलाना फंसावे का थे। मौलाना पूछी ना और कुछ, कहीं भाई यही 3 सवाल के जवाब बताए दो। मौलाना साहब ने कहा, बादशाह सलामत एक दिन का मौका दे दो, परसों इन सवालों का जवाब बताऊंगा। हिजड़ा के देखे अगर मौलाना हो तो कुछ ना कुछ बताओ कि नहीं बताओ। बादशाह भी नाराज हुआ, अरे जब तुम आलिम नहीं थे तो क्यों तुम नजराना ठक ठक के लेके जाते थे? जाओ, अगर परसों सवालों का जवाब नहीं दिया तो तुमको फांसी देंगे। और ज़माने में बादशाह जो करते थे वो कहते थे। अब मौलाना साहब आए घरे, कहूँ कानून शरीयत बाहर है, शरीयत के मसला हो तो खोल के दिखती। अब बेचारे आए घरे, चढ़ा बुखार कि पैबे तो है नहीं, परसों फांसी होइबे करी, कबू ही करवट कबू करवट। इतने में मौलाना साहब का धोबी जो कपड़ा धोता था, कपड़ा लेके पहुंचा, दरवाज़ा खड़बड़ाया। मौलाना निकले, देखें चेहरा उतरा, धोबी देखे तो कहे, हजरत क्या बात, बहुत परेशान हो? कहें कोई बात नहीं। कहने कुछ तो बताओ। कहने रे बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा, उसने कुछ सवाल किया, उन्हीं जवाब में मैं उलझा हुआ हूँ। कहा सवाल किया? मौलाना कहें जाओ यार अपन काम करो, हमका परेशान न करो। कहें बताइएगा तो, कुछ बताइए क्या पूछा है? कहा पहला सवाल किया है दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ, दूसरा सवाल किया आसमान पर तारे कितने, तीसरा सवाल किया है दुनिया में मर्द कितने, औरतें कितनी। कहा तो आपने क्या बताया? तो कहा मैंने कहा परसों बताऊंगा। बादशाह ने कहा नहीं बताओगे तो परसों फांसी देंगे। तो भी ने कहा ऐसे ऐसे छोटे सवालों में आप परेशान हैं, जाके आराम करो। और परसों जब आप जाइएगा आपसे पूछेंगे तो आप कह देना कि ये छोटे छोटे मसलों का जवाब तो मेरा धोबी बता देगा और मैं आके बता दूंगा। मौलाना कहीं नारे जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए, हमका नहीं पता है, और तू जिंदगी भर कपड़ा धोए, तू कैसे जाना थे रे? कहीं हम जाने थे। कहीं क्या बताएगा? कहीं हियाँ ना बतेबे, हुआ ही बतेबे। मौलाना कहीं सही सही बताओ रे, ऐसे है परसों तक हम सोचबे न जान पेबे तो भाग के कहूँ जान बचेबे, और ऐसे तो रे कहे हुआ चले जाओ फोकट के काम तमाम हो जाए। कहा आप परेशान न हो, मैं आऊँगा और इन सवालों का जवाब बताऊँगा। खैर मौलाना को कुछ तसल्ली हुई। तीसरे दिन जैसे बादशाह के दरबार में पहुँचे, वह हिजड़वा कूद के आएगा, जानत रहा है आज मौलवी खैरियत नहीं है, आएगा कहता हाँ मौलाना बताओ। मौलाना ने कहा बैठ उधर, ये छोटे छोटे मसले, इन मसलों का जवाब देना मेरे शान के खिलाफ है, ऐसे मसलों का जवाब तो मेरा धोबी बताया देगा, धोबी बताएगा।
कहाँ है धोबी? का भी आ रहा है। इतने में धोबी गधा पर बैठा सोंटा लिए और गेट पर पहुंचा। दस्तक दी, गेट खोला गया तो धोबी गधा से उतरा नहीं, गधा समेत अंदर घुसेला। तो लोगों ने डांटा, कहा बेवकूफ़ कहीं के, बादशाह का दरबार है, गधा यहाँ ला रहा है, अच्छे लोग आने को नहीं पाते। कहने ने मैं गधा लेके आऊँगा। कहने ने गधा नहीं ले सकता। तब धोबी ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत मैं गधा लेकर आऊँगा। गधे के सवाल का जवाब गधा ही बता सकता, कोई दूसरा नहीं बता सकता है। खैर इजाज़त मिली, गधा लेके पहुंचा, गधा से उतरा, हाथ में सोंटा। कहाँ है हिजड़ा? आया हिजड़ा। कहा क्या है तेरा सवाल? कहा दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? जहाँ बादशाह की कुर्सी पड़ी थे उसके दाहिनी तरफ उसी सोंटा से जिससे गधा हाँकता था, उसी सोंटा से दाहिनी तरफ नापा, फिर बाईं तरफ का कमरा नापा, फिर आगे नापा, पीछे नापा। उसके बाद लाए के सोंटा कुर्सी के पास ठड़ियाई दी कि हिजड़ा सुन, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहाँ बादशाह की कुर्सी पड़ी है, और न मान तो नाप के देख ले, इधर की दुनिया नाप ले, इधर के नाप ले, इधर के नाप ले, इधर के नाप ले, भाई पता चल जाए। तो हिजड़वा नाप कहाँ सकत रहा है? एक जिला नाप पे कह दे तो हालत खराब जी। कहीं नहीं सही कहा। तो धोबी कहीं नहीं नहीं, अगर शक शुबा हो तो नाप के देख ले। कहीं नहीं नहीं बिल्कुल सही कहे तो यही जगह है। का दूसरा सवाल क्या है? का दूसरा सवाल यह है कि आसमान पर तारे कत्ते हैं। तो धोबी ने गधे की पूंछ को पकड़ा और कहा, हिजड़ा सुन, गधे की पूंछ को छोड़कर इसके बदन में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तो धोबी वो कहते नहीं ठीक कहा। तो कहीं नहीं, अगर शक सुबह हो तो गिन ले, भैंसक बाल गिनने पे हो, गधाक बाल कहाँ से गिन ले? तो कहते नहीं नहीं बिल्कुल सही कहा। था कहा तीसरा सवाल क्या है? क्या बताइए दुनिया में मर्द कितने, औरतें कितनी हैं? बस धोबी आंख बंद की और गिनती गिने शुरू की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो क्या छोड़ दी गिनती, फिर शुरू करे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। फिर छोड़ी, फिर शुरू से गिने लगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। फिर आंखें खोली, सो हिजड़वक पकड़ी, सो ही सोंटा से पीटे लाग। जब पीटे लाग तो हिजड़ा चिल्लान कहा, बादशाह सलामत, बचाइए बचाइए। बादशाह ने कहा, अरे भाई हिजड़ों की क्यों मार रहे हो? धोबी ने कहा, चुप रहिए, पहले इसको मार डालूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। कहा अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? कहा पहले इसको खत्म कर लेने दीजिए। कहा अरे ऐसा क्यों? तो धोबी ने कहा, मैं मर्दों को गिनती करता हूँ तो उसमें घुस जाता है, औरतों को गिनती करता हूँ तो उसमें घुस जाता है, गिनती नहीं करने देता, पहले इसको ख़त्म कर लूँगा फिर बताऊँगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। तब हिजड़ा हाथ जोड़ इसके, हुजूर बचा लीजिए, मैंने जलन के लिए सब कुछ कहा था, मौलवी को भगाने के लिए। मारा भी गया, रुसवा भी हुआ।